हाँ, तो धीरे धीरे अपन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कंजक्शन अभी आपने देख लिया, और ये सेशन भी अब क्या करना है कि अभी आपका आधा घंटा लगेगा, 30-40 मिनट का सेशन होगा पूरा ही। बस एक बार इसको मेरे साथ साथ पढ़ देना, लगभग चीज़ें आपको याद होगी, और जो मैंने तपस्या तो जो आपके लिए प्रयास किया उसका आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। पूरे 6 के 6 चैप्टर जो विस्तार से आपके MCQ जा रहे हैं वो आपके पूरे तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। बस एक बार देख लेना, क्योंकि 6 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक एक लाइन, एक एक जड़ खोद के क्वेश्चन बना दिए हैं, बस एक बार पढ़ जाना भाई। अभी पढ़ लो एक बार कल पढ़ लेना, एक बार एग्जाम के पहले नाइट और पढ़ देना, बस हो गया काम। 3 बार तो पढ़ना है, पढ़ना कम से कम, ठीक है ना। एक कैप्सूल टाइप है, इस कैप्सूल को 3 बार तो आपको दिन में लेना ही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो खैर अपने इसके नीचे ही है, वो अपन ले लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त है आप सबके लिए सेशन, क्योंकि जो ये मेहनत है हमारी इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, और ये कहीं नहीं मिलेगा इतना सारा आपको कंटेंट, इतना आपको बेनिफिट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज, अच्छा ये शुरुआती मैंने चैप्टर वाइज लिए हैं, ये पहला चैप्टर है, शुरुआत से लेके एंड तक चैप्टर वाइज लिए हैं, ठीक है ना। नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग यहाँ हो रही है, ये प्रॉपर नंबरिंग। लगभग कितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो आपके नंबरिंग से चलेंगे। जैसे कि आधुनिक दुनिया से मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से क्या मतलब है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने पढ़ा भी था ना पहले चैप्टर के अंदर कि ये पूरा वर्ल्ड जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, डर का माहौल है, सब जगह वरी है ना, ये चीज़। सेकंड कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नरेटर। नरेटर का मतलब है यहाँ पर कौन नरेटर होगा, जो पहले चैप्टर में नरेटर है, ठीक है ना। नरेटर 31 ईयर्स ओल्ड है, पहले चैप्टर वाला नरेटर, मतलब जो लेखक है। नरेटर वियरिंग ए 10 गार्बिन सूट एंड स्ट्रो हैट विथ फैंसी बैंड, बिल्कुल दोनों बातें उसकी सही निकली। तीसरा यानी कि अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग। अच्छा मैंने आपको हिंदी भी क्वेश्चन में साथ में लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इजी पड़े, ठीक है ना। तो सैम के पत्र के अनुसार लोग निम्न गीत गा रहे थे, कौन सा गा रहे थे, सिंग नेली होम, ठीक है ना, ये वाला गीत जो है गा रहे थे। चौथा देखो, द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वॉज, जो वर्णन करता है डाक का टिकट संग्रह था, वो मतलब उसकी क्या थी, उसकी हॉबी थी या फिर टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, ये था उसका, ठीक है ना। फैसिलिटी नहीं थी, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। फिफ्थ है कि द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब किस प्रेसिडेंट की पिक्चर थी, तो वह थी आपके गैरफील्ड, जो भी नाम था गैरफील्ड की थी, ठीक है। और व्हेन डिड लुइसा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर थर्ड लेवल, क्या सोचता था लुइसा उसके पति ने तीसरे लेवल पर, मतलब किसकी खोज जो की थी वो कब की, तो एट वीकेंड, ठीक है ना। वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे, मतलब वीक का जो एंड होता है वो, ठीक है। फिर है कि हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम, नेक्स्ट उसने कितने जो है बैंक से डॉलर पैसे निकाले थे, तो 300 निकाले थे ना, 300 डॉलर जो है वर्णनकर्ता ने 7वें के अंदर 300 डॉलर आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट आर द ओल्ड फैशन थिंग्स एट थर्ड लेवल, तीसरे स्तर पर पुराने ज़माने की चीज़ें क्या थी, मतलब क्या क्या नज़र आ रही थी आपको। दीज और ब्रास स्प्रेड था या फिर द इन्फॉर्मेशन बहुत, हाँ ये था, बिल्कुल ये थी, यानी कि द चारों थी क्या, दीज वर ब्रास फ्लोर था, ओपन फ्लेम था, चारों ही बातें थी भाई, चारों, तीसरी तो थी, चारों की चारों बातें थी। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है आपका, यानी कि जो थर्ड लेवल के ऊपर गई थी उसको क्या क्या पुरानी चीज़ नजर आई थी। इन्फॉर्मेशन बहुत वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग थी, ओपन फ्लेम ग्लास, वो गैस लाइट ओपन फ्लेम था, जो गैस होता ना वो बिल्कुल बिना उसके ऊपर लालटेन टाइप था लेकिन खुला था। दीज वर ब्रास पुट्स ऑन द ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल सारी बातें सही है। द मनी इन द ड्रॉर ऑफ क्लर्क वॉज, ये जो लिपिक है या जो क्लर्क है वो दराज में रखा धन था, वो ओल्ड स्टाइल बिल था, ओल्ड स्टाइल पुरानी जमाने का जो था वो। फिर है द नरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, जो नरेटर है उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था कि वो क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, बिल्कुल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसने ये कहा था, ठीक है। 11वां सेम क्या है, मतलब हिस्टोरियन था, वो फिलोसोफर था, वो साइको था, क्या था वो, साइकेट्रिस्ट था, मतलब एक मनोवैज्ञानिक टाइप व्यक्ति था। हाउ मेनी डॉलर डिड चार्लेस फ्रेंड सैम विड्रॉ फ्रॉम अकाउंट से कितने निकाले थे, तो 800। इनमें भी क्वेश्चन में डिफरेंट है, ध्यान रखना है ना। फिर अब फर्श पर क्या पड़ा था, फर्श पर जब वो गए थे तो वहां पर क्या पड़ा था, ब्रास स्पून्स, ब्रास डस्टबिन्स, पर्स ऑफ ए यंग मैन, लेकिन क्या पड़ा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रास स्पिटून्स जो है वो पड़ा था जब वो थर्ड लेवल पर गए थे ना वहां पर। और सैम बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाई पेइंग, मतलब सैम ने भुगतान कर पुरानी शैली की मुद्रा जो खरीदी कितनी, तो 800 डॉलर, ठीक है ना, ये भी सही है। फिर है कि हु वॉज टॉकिंग अबाउट थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में मतलब कौन बता रहा था, तो बता था चार्ले बात कर रहा था थर्ड लेवल की। तो
चार्ली को अपने दोस्त सैम से, जो मतलब कि द लेटर विच चार्ली रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वॉज डेड, किस तारीख को मिला था, किस तारीख को मिला था भाई, तो देखो जुलाई 18 जो है 1894, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखो द थर्ड लेवल वॉज, यानी जो तीसरा स्तर था वो क्या था, वो रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल या फिर बस स्टैंड इन इमेजिनेशन, ये 17वां क्वेश्चन देखो, यानी बस स्टैंड इमेजिनेशन बस स्टैंड था या फिर एयरपोर्ट था या फिर इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था, है ना, एक इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाउ डिड चार्ले फाइंड आउट द डेट ऑफ हिज विजिट टू द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ले ने तीसरे स्तर अपनी यात्रा की तारीख कैसे खोजी थी। द हेडलाइन ऑफ थर्ड वर्ल्ड न्यूज़पेपर वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ही फाउंड द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, इट वाज प्रिंटेड ऑन जून 11 एंड 19, बिल्कुल सारी की सारी बातें जो है वो थर्ड लेवल अपनी यात्रा की तारीख कैसे खोजी थी, तो ये सब जो बातें हैं ना उसके ऊपर उसने देखी थी। ऑल ऑफ द अबव। 18वें क्वेश्चन का आंसर डी है ना, डी आंसर इसका सही है। 19वां द फ्रेंड वॉज द नरेटर हुम ही टॉक्स अबाउट, यानी वर्णनकर्ता का मित्र जिससे उसने बात की थी वो एक क्या था, वो क्या था, वो एक साइकिलिस्ट, तो खैर अपने पहले भी देखा था, मनोवैज्ञानिक टाइप व्यक्ति था। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर विल चार्ले फाउंड एट द थर्ड लेवल, चार्ली को तीसरे स्तर पर मिले अखबार का जो हेडलाइन क्या थी, शीर्षक क्या थी, द वर्ल्ड, क्या थी, द वर्ल्ड हेडलाइन थी उस न्यूज़पेपर में। चार्ली से एक पत्र मिला, हिज वाइफ हिज फ्रेंड, है ना, यानी चार्ली गॉट लेटर फ्रॉम, किससे मिला था, तो उसके दोस्त से मिला था, फ्रेंड से मिला था। 22वां सैम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो सैम वॉज फ्रेंड ऑफ चार्ले, ही वॉज साइकिलिस्ट, हु वॉज वेरी मच इन्फेक्टेड विद द थॉट्स ऑफ, हाँ बिल्कुल सारी की सारी बातें जो है इसके बारे में सैम के बारे में सही है। सैम थर्ड लेवल पर था कितने मतलब टाइम से, 2 वीक्स से, 2 वीक्स से, 2 मंथ से, 2 वीक्स से, 2 सप्ताह से, ठीक है। फिर देखो द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, वर्ण कहता है जो दादाजी का जो था वो घर का था, वो था गेल्सबर्ग में उसका घर था। फिर है व्हाट वाज द डेट ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ले सो द थर्ड लेवल, जो न्यूज़पेपर मिली थी उसके तो डेट क्या थी, तो 11 जून 1894। ए मैन वॉज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वास्ट पॉकेट, इट वॉच, जो उसको एक पॉकेट में जो वॉच मिली थी वो मतलब कैसी थी, गोल्ड वॉच थी क्या, या फिर रिश्तो वो गोल्ड वॉच थी, ठीक है। और चार्लेज वाइफ, वो चार्ले की पत्नी कौन थी, हेलेना, रायना, लूसिया या फिर एलिजाबेथ, तो ध्यान रखना वो लूसिया थी। फिर है अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, तो क्या कितने लेवल थे, 3 लेवल थे। फिर है कि चार्ले वो सफरिंग फ्रॉम, वो किससे, फीवर से था, स्ट्रेस से था, या फिर वो निमोनिया से था या फिर टाइफाइड से था, बताओ। तो चार्ले किससे पीड़ित था चार्ले की क्या क्या वजह हो गई थी, तो स्ट्रेस ज़्यादा रखता था वो, ठीक है। फिर 30 व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ हिज स्टोरी, लूसिया, फेम्स या सैम या चार्ले, तो इस कहानी का मेन सूत्रधार का नाम चार्ली है, ठीक है ना। फिर 31 हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, जब वर्णनकर्ता खिड़की पर था तब उसके पास कितने पैसे थे, जब वो खिड़की पर था तो उसके पास में था कि वो 2 टिकट खरीद सकता था कोच की, बस इतने ही पैसे थे, इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। फिर है कि व्हाट डिड लुइसा वांट फ्रॉम नरेटर, लुइसा वर्णनकर्ता से क्या चाहती थी, कि टू सी थर्ड लेवल या नॉट टू सी, बिल्कुल ये चाहती थी कि नॉट टू सी थर्ड लेवल एनीमोर, ठीक है ना, ये वो चाहती थी। फिर प्रथम दिवस का जो मतलब व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, तो उसका क्या हो जाएगा कि व्हेन न्यू स्टैम्प्स आर इशूड, जब वो न्यू डे था ना, प्रथम फर्स्ट डे जो था उस टाइम पर न्यू स्टैम्प आर इशू किए जाते थे, और स्टैम्प्स कलेक्टर्स बाय सम स्टैम्प्स एंड यूज देम टू मेल इन्वॉल्व देमसेल्फ ऑन वेरी फर्स्ट डे, तो बिल्कुल दोनों बातें जो है ऑफ सेल एंड भी दोनों बातें सही है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया अपना स्टार्ट, ठीक है ना, जो अपना टाइगर किंग वाला है, तो ध्यान रखें टाइगर किंग वाला चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एंड ऑफ द टाइगर किंग, यानी कथावाचक के अनुसार जो टाइगर किंग का अंत कैसे होता है आपको पता है, कि वन डे द टाइगर किंग वॉज प्लेइंग विथ हिज सन विथ अ वुडन टाइगर, बिल्कुल मतलब ये बड़ा क्वेश्चन में तैयार हो रहा है आपके, बिल्कुल। इट्स सरफेस हैड रफ, बिल्कुल लकड़ी से वो थोड़ा अंदर फांस धंस गई थी। वन सच पीस इन हिज हैंड एंड मेड वंड विथ टुक हिज लाइफ, और उसकी लाइफ खत्म हो गई थी। तीनों बातें सही है, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। फाइनली जो है फिर उसके बाद में वो जो लकड़ी उसके अंदर सड़गड़ गई, वो रिएक्शन हो गया और वो फाइनली मर गया था वो। अगला
द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी जो कहानी है द टाइगर किंग वो किस राजा के बारे में है, वो आपके बताओ तिलक नागरी या राजविलास या फिर ये है आपके, तो ध्यान रखना प्रतिभन, क्या नाम है भाई इसका पूरा, देखो आप प्रतिभनपुरम है ना, बिल्कुल शाबाश, जो है ये राजा के बारे में थी जो अपन उस टाइम पर पढ़ी थी। और व्हाट डिड द 10-day old चाइल्ड से, जो 10 दिन का बालक था उसने क्या कहा था कि ओ वाइज प्रोफेट्स, 10 दिन के बच्चे ने क्या कहा, ओ वाइज प्रोफेट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है कि द टाइगर किंग बिकम एट द एज ऑफ, द टाइगर किस उम्र में जो है वो राजा बन गया था, तो 20 साल की 20 ईयर्स की उम्र में। 38वां देखो 38 क्वेश्चन, यानी कि द स्टेट कम इनटू द हैंड्स क्राउन प्रिंस व्हेन ही वाज, जो युवराज था प्रिंस जो था वो उसके हाथों में तब आया जब वह कितने साल का था, तो वो खैर ये वापस वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा 20 साल का। फिर है द किंग कुड फाइट विथ टाइगर्स, राजा बाघों से लड़ सकता था, भाई किससे लड़ सकता था, तो विदाउट आर्म्स, ठीक है ना, लड़ सकता था बट विदाउट आर्म्स, बिना उसके हथियारों के या उसके। व्हाट डिड, क्योंकि वो बिना मतलब इतना ताकतवर है तभी तो कहते हैं ना कि वो बाघ से, तभी तो बाघ से पंगा लिया उसने, ठीक है ना, बिना हथियारों के बिना उसके लड़ लेता था बाघ से वो। व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर से बी केयरफुल, तो उसने ये कहा था कि जो 100वां होगा तो 99 तो बोले मार लेगा, लेकिन जिस दिन 100वां मारेगा ना वो तेरे लिए खतरे घंटी है, ठीक है। और द किंग डिसाइडेड टू मैनी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड, राजा ने उस राज्य राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय किया जिसके पास में क्या होना चाहिए, बस उसके तो एक ही चीज चाहिए कि बस उसके पास में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट हो और टाइगर हो, बस कि उसका टारगेट था ये। द क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन, युवराज ने बचपन में किसका दूध पिया था पता है ना, तो पिया था इंग्लिश काऊ का। 43 द किंग सक्सीड इन किलिंग, राजा मारने में सफल रहा कौन से को, 100वें को या 99 को, तो ध्यान रखना 99 टाइगर तो मारने में सफल रहा था, 100वें के लिए बड़ी दिक्कत उसको हुई थी, ये ध्यान रखना। 99 टाइगर्स 100 टाइगर, लेकिन 99 वो मार लिया था, 100वां उसने नहीं मारा था, वो अपने पूरी कहानी पढ़ रखी है। व्हाट वुड बी डन टू द मैन हु डेयर टू फ्लाइंग ए टाइगर, उस आदमी का क्या किया जाएगा जिसने बाघ को भगाने की हिम्मत की, तो एक ही काम किया जाएगा कि हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी, मतलब उसकी जो उसका सेहत और कहते एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, उसने ये कहा, ठीक है। और हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ल्ड क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, राजकुमार की वो आयु कितनी थी जब ज्योतिषियों के सामने उसने स्पष्ट शब्द में कहा था, तो मात्र 10 दिन का था, वो अपन ने पहले पीछे पढ़ा भी था अभी। 46 द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट, राज्य ने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, किसके सिवाय, कि भाई बाकी सब बंद है, सिर्फ महाराजा है वो शिकार कर सकते हैं। फिर देखो द 100th टाइगर वॉज ब्रॉड फ्रॉम, जो 100वां बाघ था वो कहाँ से लाया गया, पीपल्स पार्क मद्रास, पीपल्स पार्क बॉम्बे या जैसलमेर या धनबाद, तो ध्यान रखना मद्रास से लाया गया था। फिर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज फाउंड इन, उच्च श्रेणी के ब्रिटिश अधिकारी का शौक क्या था, हंटिंग टाइगर, तो बिल्कुल या बर्ड्स, तो मेन तो उसका यही शौक था और हंटिंग टाइगर करता था। 49 द 100th टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाय, 100वां वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था पता है ना आपको, इसने नहीं मारा, तो हंटर जो था ना उसी ने मारा था, इसने सोचा कि मैं, इसने गोली छोड़ी थी, वैसे बेहोश हो गया था, उसने सोचा कि मैंने मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लो भाई अर्शतक 50वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड टाइगर किंग डू विद द स्किन्स ऑफ टाइगर्स, बाघ राजा ने बाघ की खाल का जो क्या किया था, तो एडोन हिज प्लेस वॉल्स, दीवारों पर जो है टांग दिया था, ठीक है ना। 51 महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकम, 100 को क्यों नहीं मार पाया था, he could not find, he missed his target, बिल्कुल सही बात, टारगेट से चूक गया था, ठीक है ना। अगला देखिए, what was the result of tiger hunting by the king, राजा द्वारा बाघ के शिकार का परिणाम क्या हुआ, समझ में आ गई ना, द टाइगर पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई, टाइगरों की संख्या कम पड़ गई, एक्सटिंक्ट मतलब बहुत ज्यादा कम पड़ गई। और द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, वो व्हाट वाज इट, तो क्या दिया था उसने पता है ना, एक वुडन टाइगर, इसी ने इसकी जिंदगी छीनी थी, वो लकड़ी का टाइगर जो था उस पर हाथ घुमाने से ये मरा था। व्हाट डिड महाराजा अनाउंस फॉर द विलेज, महाराजा ने ग्रामीणों के लिए क्या घोषणा की थी, फ्री वाटर की नहीं, एजुकेशन की नहीं, उसने कही थी 3 years टैक्स एक्सेम्पशन, मतलब कि 3 साल का जो टैक्स है माफ कर देंगे, मतलब कुल मिला के बस टाइगर आना चाहिए, वो है उसका मेन टारगेट। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 years, कितने मार दिए थे, तो लगभग 70, 10 सालों में 70 टाइगर जो है 10 वर्षों के भीतर मार दिए। और व्हाट वाज द केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान, दीवान के घर में क्या छुपा रखा था,
ए थीफ रिवल, लेकिन एक छुपा रहता है, टाइगर छुपा रखा था और वही सोमा था, ठीक है ना। वो पूरी कहानी अपने पढ़ रखी है। वेयर वॉज द 100 टाइगर केप्ट हिडन, सोमा बाघ कहाँ छुपा रखा था, पार्क में या फॉरेस्ट में, तो पता नहीं कहाँ छुपा रखा था। अपने मद्रास वाला पढ़ा भी था भी, लेकिन दीवान के हाउस में छुपा रखा था, ठीक है ना, उसके घर में, पार्क वार्क में नहीं छुपा रखा था। दीवान बाग लाया, वो लाया कहाँ पर था, तो वो फिर पार्क में लेके गया था, वो बात अलग है, घर में छुपा रखा था, लेकिन पीपल्स पार्क मद्रास के अंदर उसको फिर लेके आया, ताकि वो राजा को प्रॉपर वे में लगे कि हाँ वो उसको मारेगा, शूटिंग वूटिंग करेगा। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, राजा का ऑपरेशन करने डॉक्टर कहाँ से बुलाए गए थे पता है ना, तो बुलाए गए थे मद्रास से, ठीक है, मद्रास से बुलाए गए थे। 60वां क्वेश्चन, वेयर डिड द दीवान टेक द टाइगर, दीवान बाग को कहाँ ले गया, अभी अपन ने पढ़ाई था, वो ले गया टू फॉरेस्ट वेयर महाराजा वॉज हंटिंग, वहाँ लेके गए जहाँ महाराजा हंटिंग कर रहे थे, ताकि वो हंटिंग करे और वैसे नाम हो जाए, क्योंकि वरना उनको नहीं जीने देगा, वो बुरी हालत कर देगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग, मतलब उसने प्रेडिक्ट किया, क्या भविष्यवाणी करेगी थी, यही करेगी थी भाई जो तू है ना, टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, मतलब जो है एक्चुअल में जो है तू टाइगर से ही मारा जाएगा, ठीक है ना, और वो लकड़ी का टाइगर ही था, उससे मारा गया। और व्हाट डिड महाराजा मिस व्हेन ही वाज किलिंग द 100 टाइगर, जब 100वां टाइगर जब मारते से महाराजा को क्या याद आया कि हिज ओल्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, मतलब जो उसने भविष्यवाणी की थी वो जो है आज उसकी मैंने मतलब जो है वो चीज़ याद आ गई, देख लो उनकी भविष्यवाणी मैंने खराब कर दिया, आज तो मैंने 100 के 100 मार दिए जबकि 100 नहीं मारे थे, ठीक है ना। फिर देखो हाउ ओल्ड वाज चाइल्ड हु इनिशिएटेड टू वर्ड्स क्लियरली, जिस बच्चे ने शब्दों का स्पष्ट उच्चारण किया उसकी आयु कितनी थी, तो 10 दिन की थी। क्या घुमा फिरा क्वेश्चन वापस वैसे आ गया। और इन वॉट आर वॉज प्रिंस बॉर्न इन, राजकुमार का जन्म किस घंटे में हुआ, इन द आर ऑफ द मून या फिर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, या फिर तो ये ध्यान रखना कि द आर ऑफ द बुल, है ना, बुल का मतलब सांड या बैल मान लीजिए, वो है। 65वां क्वेश्चन 65, हाउ मेनी मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फ्रॉम, एक रिंग की जो भेजी थी तो लगभग 3 लाख की जो है वो पे की थी, उस टाइम पर बहुत बड़ी रकम है भाई ये। इन वॉट आर वॉज द प्रिंस बॉर्न इन, ये खैर वापस क्वेश्चन में ऐसा ही हो गया अपना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हेन महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर ही स्पेंड फॉर, जब उसने अपने द्वारा भेजे गए पहले बाघ को मार डाला था, तो मतलब कि जब तो क्या हुआ था, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, स्टेट प्रिंस मिनिस्टर या स्टेट आर्मी चीफ या स्टेट हेल्थ ऑफिसर, तो ध्यान रखना एस्ट्रोलॉजर, स्टेट जो उसका जो भविष्यवाणी करता है ना, वो जो मतलब जो ये बताते हैं वो सब। ऑल दोज हु आर बॉर्न विद विल वन डे, वे सभी जो पैदा हुए एक दिन सीधी सी बात है डाई, मरेंगे, ये बात कोटेशन है कह रहे। तो अगला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा भाई अपना, है ना। इन वॉट वेज हैव द ह्यूमंस एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, मनुष्यों ने किन तरीकों से प्रकृति प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ये अपन क्वेश्चन भी लिया है और यहाँ पर भी तैयार हो गया। ह्यूमंस हैव इनहेबिटेड विलेज टाउन सिटी, है ना, मेगा सिटीज बना रखी है इंसानों ने। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द वे, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। दस दे हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, ये सब कारण है कि उन्होंने अपने जो है डोमिनेंस कर रखा है। 70वां क्वेश्चन, द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, ये अंटार्कटिका में पर्यावरण में छोटे परिवर्तन का अध्ययन केवल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये जो चीज़ है ना एकेडमिक जो है शो का चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। बी, फिर व्हाट डिड नरेटर नॉट क्रॉस, वक्ता ने क्या पार नहीं किया, वक्ता ने क्या पार नहीं किया, तो नरेटर क्रॉस्ड 9 चेक पॉइंट्स, ठीक है ना, ये पार नहीं किया, बाकी सभी तो किए थे। नरेटर क्रॉस 9 टाइम जीरोज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 टाइम जोन्स पार किए थे। द नरेटर क्रॉस 6 चेक पॉइंट भी किए थे, 9 नहीं किए थे, 6 किए थे। और द नरेटर क्रॉस 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 इको स्पेयर भी जो है इन्होंने पार किए थे। बट ये वाली चीज़ जो गलत है, लेकिन ध्यान रखना 3 जो सही है वो 3 क्वेश्चन तैयार करवा सकती है आपके। अगला, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज, जो जीवाश्म ईंधन है वो बेसिकली मतलब कहाँ से निकलता है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखो, वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, मतलब विश्व का जो औसत तापमान है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वी ह्यूमंस आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स थ्रोटली, दिस हैड क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड और दिस इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। बिल्कुल सारी की सारी बातें हैं भाई, सब सही है। 74, फॉलोइंग गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्यतः कौन सी कारण है, वो है आपके बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है ना। 75,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हेडिंग टुवर्ड्स, लेखक के अनुसार जीवन के सभी रूप किस ओर बढ़ रहे हैं, हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, मोर डेवलपमेंट, एन एक्सीडेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना, लेखक के अनुसार जीवन के सभी रूप जो है ना वो एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कमी, मतलब अब लगभग देख लो, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो लगभग कमी 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 होती जा रही है हर चीज़ की। आप इन्वायरमेंट का यूज करें कमी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल यूज करें कमी हो जाएगी, हर चीज़ में जो है ये ज़्यादा बढ़ रहा आगे। हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जब पहुंचा तो उसने कैसा फील किया, तो देखो द राइटर वॉज फिल्ड विथ वंडर एट अंटार्कटिका विथ वाइट लैंड, एकदम बर्फ बिछा हुआ था, और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजोन एंड आइसोलेशन, और शी वंडर्ड दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ गोंडवाना। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें उसने वहां पर पाई कि हाँ ये सब बातें तो है। फिर अंटार्कटिका स्टोर अबाउट आइस जो है अर्थ टोटल का कितना, अंटार्कटिका में पृथ्वी की कुल बर्फ की लगभग कितनी परसेंट जो जमा है, तो 90%। 78 देखो, हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन, अपन जहाँ रहते हैं उससे अलग क्यों है, तो सीधी सी बात है, अंटार्कटिका इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर आई लिव इन मैनी वेज। कौन कौन से, देर आर नो ट्री, नो बिलबोर्ड, नो बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रेसेस, ये कैन बी, सब ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये है, वो तो खैर हेडिंग ही है, तो ध्यान रखें डी इसका आंसर हो सकता है, ये भी खैर बात है कि, लेकिन डी दो बातें इसकी जो प्रॉपर वे में सही है कि ये बेसिकली है जो अंटार्कटिका डिफरेंट हम जो रहते हैं उस जीवन से और इससे। फिर अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, जॉनसन, या तो सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा अगर आपको अंटार्कटिका में स्टडी करनी है तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की स्टडी करो, सबसे बेस्ट है, शांत प्लेस है और कोई वो नहीं है, आराम से पता किया जा सकता है। द नरेटर ट्रेवल इन ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप फॉर, कितने घंटे तक जर्नी करी थी, 100 घंटे लगभग, अप्रोक्स 100 आवर्स, ठीक है ना। अगला देखो, हाउ डिड गोंडवाना डिसइंटीग्रेट इनटू सेपरेट पार्ट्स, गोंडवाना जो है अलग भागों में किस प्रकार से बटा था, तो देखो गोंडवाना ब्रोक इनटू मेनी पार्ट्स, इंडिया ब्रोक अवे, बिल्कुल, और पुश्ड नॉर्थवर्ड्स अगेंस्ट एशिया एंड द हिमालय केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। ये गोंडवाना के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए आंसर छाप देना, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, जो ये प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसकी मेन हेडिंग है, सॉरी अध्यक्षता कौन करे थे, तो जॉफ ग्रीन जो है, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हेड मॉनिटर थे, हेड थे। अंटार्कटिका भूदृश्य, द लैंडस्केप ऊपर से कैसा दिखाई देता था, व्हाइट कलर का दिखाई था, पूरा आइस था, बर्फ। फिर है, व्हाई डज वन लॉस अर्थ इज सीन ऑन अंटार्कटिका, क्यों कोई सारे सांसारिक भावों को अंटार्कटिका में खो देता है, क्योंकि अंटार्कटिका इज कवर्ड विथ आइस एंड विदाउट एनी लैंडमार्क, देयर इज नो मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट इज डे लाइट ऑल टाइम बिकॉज टू मैनी पीपल लिव इन अंटार्कटिका, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, ये वाली बात गलत है, एक भी जना नहीं रहता वहां पर, ABC सही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इस दफे किसने क्या कहा कि मैनी पीपल रहते हैं वहां पर, ना ना भाई ये बात गलत है, बाकी तीनों सही है। गोंडवाना थ्रेड फॉर, गोंडवाना फला फूला है लगभग कितने साल पहले, तो लगभग 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स से इसका आंसर हो सकता है। फिर व्हाट वाज हैपन अंटार्कटिका बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, क्या होगा अगर अंटार्कटिका गर्म स्थान बन जाए जैसा कि पहले था, तो ध्यान रखें, इफ अंटार्कटिका बिकम द वार्म प्लेस द आइस वुड मेल्ट, बर्फ पिघल जाएगा, सी लेवल वुड राइज, बर्फ, समुद्र, वैसे ही पानी बहुत है, समुद्र का लेवल और बढ़ जाएगा, और मैनी लो लैंग रीजन्स ऑफ द अर्थ वुड बी समबर्ड विद, तो लगभग पूरा का पूरा जो अर्थ है वो पानी से बिल्कुल बिल्कुल भर जाएगा, लोग डूब के मर जाएंगे, ऑल ऑफ द एबो। अगला देखिए, द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु, और लेखक दक्षिणी भारत से हैं जो कि सन वर्षी पर मून, अब सीधी सी बात है, हम साउथ तो हमारे तो यहाँ पर धूप ही धूप पड़ती है, हम सन वर्षी पर धूप वाले, तो वहां पर बर्फ देख के पागल हो जाए लोग, है ना, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया चैप्टर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उसके क्या क्या प्रभाव है कि फॉसिल फ्यूल आर कोल, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, और ऑन बर्निंग दीज फॉसिल फ्यूल्स वी गेट हीट एनर्जी एंड a lot of waste and poisonous gases are released. They pollute our environment. They do not pollute our environment at all. It's नहीं, ये वाली बात नहीं भाई, ABC सही है, बिल्कुल पोल्यूट तो करता ही है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, तीनों बातें सही हैं। द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज द साइज ऑफ, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया हिमशैल का आकार, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या फिर नेपाल, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया हिमशैल का आकार था
बेल्जियम मतलब इस चीज के बराबर लगभग, ठीक है ना। 90। अंटार्कटिका डज नॉट हैव, अंटार्कटिका में क्या नहीं है, ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं है वहां पर, मतलब पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी, घास फूस कुछ भी नहीं है वहाँ, बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल भी, बायोडाइवर्सिटी हिंदी बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट हॉटली कंटेस्ट इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की सबसे अधिक चर्चित पर्यावरणीय बहस थी, वो थी क्लाइमेट चेंज की। अब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इस पर बहस हमें करनी बहुत जरूरी है। फिर है कि लिटिल चेंजेस इन एनवायरमेंट कैन ओनली बी स्टडीड इन अंटार्कटिका बिकॉज, अंटार्कटिका में पर्यावरण के छोटे परिवर्तन का अध्ययन केवल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वहां पर सिंपल इकोसिस्टम है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है नहीं और बिल्कुल सिंपल इकोसिस्टम है, इसलिए आराम से स्टडी की जा सकती है ना, ज़्यादा जटिल काम नहीं है। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंट चेंज, क्योंकि अंटार्कटिका लैक्स बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, बट इन द पास्ट इट हैड ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, सो इट इज एन आइडियल प्लेस, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी बातें सच है। बताओ जो अभियान लेके गए थे ये आइसोंदा, वो उसमें कितने सदस्य थे? जब आइसोंदा गए थे ना तो किसमें कितने सदस्य थे? 52 मेंबर थे भाई। कितने मेंबर थे? 52 मेंबर थे, ठीक है ना। द अर्थ ऑन द आइस वाला जो प्रोग्राम था उसमें 52 मेंबर ये गए थे। हु वर स्टिचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स, जो खुद एक धूप खींच रहे थे, वे क्या थे? तो कार्बेटर सील्स जो होते हैं, वो अपन ने पढ़ा था चैप्टर में। फिर है हाउ डिड ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, पहुंचने पर लेखक कैसा लगा? अनसेटिस्फाइड था या फिर ग्रेट रिलीफ? बिल्कुल ग्रेट रिलीफ इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए 97, इफ वन वांट्स टू स्टडी द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ आवर अर्थ तो इट इज पॉसिबल ओनली एट अंटार्कटिका। अगर हमें भविष्य, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की स्टडी करनी है तो कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका जाना चाहिए। द फूड चेन ऑफ द एंटायर सदर्न ओशियन इज मेंटेन बाय सिंगल सेल्ड, संपूर्ण दक्षिण महासागरीय खाद्य श्रृंखला एकल कोशिका द्वारा बनाए रखी जाती है, तो वो है इसमें ये होगा भाई फाइटो, है ना, जो भी यह नाम है इसको अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको उस टाइम पर प्लोकोटन्स वाली जो बात बताई भी थी, ठीक है, देख लेना इसको थोड़ा। अगला है 99, दे क्रॉस द टाइम जोन्स विच, उन्होंने समय क्षेत्रों, कितने समय क्षेत्रों को पार किया था? तो मैंने कहा था 9 टाइम जोन जो है, 9 टाइम जोन किए थे क्या? अपन ने पीछे भी एक क्वेश्चन लिया था, तो क्रॉस टाइम जोन 9 थे 6 थे, कमेंट करना है इसको, टाइम जोन कितने थे जरूर इस पर कमेंट आपको करना है। जो अपन ने शायद पहले भी एक क्वेश्चन लिया था टाइम जोन वाला, ठीक है, उस जैसा ये क्वेश्चन है, चलो इसको चेक कर लिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है देखें, अंटार्कटिका इज ए अर्थ, अंटार्कटिका पृथ्वी पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, अंटार्कटिका कहां पर है? 100 शतक लग चुका है भाई साउथ पोल में, जो है अंटार्कटिका पृथ्वी कहां पर है? साउथ पोल में। अगला देखिए ये अपना व्हाट वाज अंडर द फीट ऑफ द स्टडी टीम, अध्ययन दल के पैरों के नीचे क्या था? 1 मीटर थिक आइस पैक, बिल्कुल बर्फ की एक मीटर की लेयर थी मोटी, ठीक है ना। अगला अंटार्कटिका में एक कोशिकीय पौधा, मतलब सिंगल सेल्ड प्लांट अंटार्कटिका पर देखने को मिला था, तो वो था ग्रास ऑफ द सी, बस ये मिला था घास वाला, ठीक है। फिर द नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम, वर्णनकर्ता ने अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? मद्रास, मुंबई, कोलकाता या कन्याकुमारी? तो ध्यान रखना मद्रास से की थी, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला चैप्टर अपना चैप्टर 4 हो गया शायद, ये है ना, चैप्टर 4 देखिए। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर, सदाओ जो थे, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? कि सदाओ एजुकेशन वाज द चीफ, मेन तो उसकी हर कोई पेरेंट्स की ये रहती है, वैसे सदाओ के पिता की बेटी की चिंता थी कि बस बेटा जो अच्छा एजुकेशन उसका हो, पढ़ाई की चिंता उसकी हमेशा रहती थी। फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाओज फादर सेंट हिम टू, उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर सदाओ के पिता ने कहाँ भेजा था पता है ना आपको? उनको भेजा था यूएसए, मतलब अमेरिका उनको भेजा था। फिर व्हेन सदाओ वाज ए बॉय ही, जब सदाओ एक लड़का था तब क्लाइम्ड द हिल्स या क्लाइम्ड द पाइन्स या फिर वॉलीबॉल, या फिर तो ध्यान रखना वो क्लाइम द पाइन्स, ठीक है, पिंस, जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका होगा वो देख लेना। वाई कुड सदाओ नॉट किल हिज एनिमी, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इट, यानी कि सदाओ अपने शत्रु को क्यों नहीं मार पाया, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? ही वॉज ए काइंड डॉक्टर एंड कंपनशनेट ह्यूमन बींग्स, बात सही है, और बिकॉज द डॉक्टर वॉज ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ, नहीं ये बात गलत है, ये तो बिल्कुल ही बात गलत हो गई, हालांकि मैंने आगे भी पढ़े नहीं है, ये वाली बात तो गलत है, ये सही है। ही फुलफिल्ड द ड्यूटी, बिल्कुल डॉक्टर का काम होता है किसी की लाइफ सेव करना।
और ही अपहेल्ड ह्यूमैनिटी, बिल्कुल इंसानियत भी उसके अंदर है, और ही फुलफिल्ड हिज ड्यूटी एज अ लॉयल सिटीजन बाय सेंडिंग हिम अवे फ्रॉम जापान। सब बातें सही है, लेकिन डॉक्टर है ना वो यूएसए का रेजिडेंट नहीं था, बस हमें गलत ही पहचाना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी सदाओ के बारे में चारों बातें सही है, ध्यान रखना। फिर है द नेम ऑफ डॉक्टर सदाओ, सदाओ की वाइफ का क्या नाम था? हाना, तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वेयर डिड सदाओस फादर टेक हिम, सदाओ के पिता उसे कहाँ ले गए? टू मार्केट, टू स्कूल, तो लेके गए थे आइसलैंड। ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है ना, छठा, और वैसे 109 है, तो आप छठा में देखना, आप 109 देखना, टू आइसलैंड। 110 देखिए, हाउ कैन यू से दैट अब सदाओस वॉज ए ट्रू डॉक्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सदाओ एक सच्चा चिकित्सक था? तो सदाओ वॉज ए वेरी फेमस डॉक्टर। ही कंसिडर द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर बिहाइंड बॉर्डर्स, बिल्कुल सही बात है। और ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ऑन लाइफ फॉर सेक ऑफ हिज, बिल्कुल सही बात है। अपने पेशेंट के लिए तो जिंदगी भी, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो जेल कितनी भयंकर होती, लेकिन कोई परवाह उसने नहीं की। डॉक्टर सदाओस फादर वांटेड टू सी हिम ए फेमस, क्या बने? लॉयर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट या फिर सर्जन। तो उनके पिताजी का एक ही सपना था, ये अच्छे सर्जन बने, जो सब ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, सर्जन, अच्छा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। सदाओ एंड हाना मीट एट फर्स्ट टाइम, सदाओ और उसकी वाइफ हाना पहली बार कब मिले थे? मतलब कहाँ मिले ना, एक ही बात है, कहाँ मिले होना चाहिए, तो जापान या अमेरिका, तो अमेरिका के दोनों मिले थे। 113, वाई वॉज सदाओ थिंकिंग टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन बाय द हेल्प ऑफ अशियंस, यानी हथियारों की सहायता से सदाओ अमेरिकन से छुटकारा क्यों चाहता था? क्योंकि बड़ी दिक्कत है। सदाओ डिड नॉट वांट टू बी पनिश्ड, ही वाज अंडर प्रेशर व्हेन जनरल proposed him the help of Asians the was at once, ये सारे कारण थे क्या? तो ध्यान रखिए सभी कारण थे सदाओ के। बेसिकली हथियारों की सहायता से सदाओ अमेरिकन छुटकारा क्यों चाहते थे? ये इसी वजह चाहते थे, वरना उनको पता है अगर पकड़े गए तो जेल बहुत बुरी होगी। What did सदाओ नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न, तो एक ही चिंता थी उनकी, तो फॉर एजुकेशन, पढ़ाई हो। और एट द कैप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड रिटर्न, जो उसकी कैप थी उसकी सिपाही की, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी लिखा हुआ था, ठीक है ना। फिर वाई वो सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया भाई? ताकि पढ़ाई करे। सदाओ वो सेंट टू अमेरिका स्टडी सर्जन एंड मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है, इसलिए भेजा गया था कि वो अच्छा सर्जन बने, सर्जरी करे। वॉट कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी धुंध जो से उससे क्या निकला? जब धुंध कोहरा हो रहा था, एक व्हाइट मैन निकल के वहां पर आ गया, वही तो दिक्कत थी, उसी की दिक्कत थी, है ना। अगला, सदाओ सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, क्यों मदद की थी? क्योंकि ही टुक एजुकेशन इन अमेरिका, नहीं ये कोई कारण नहीं था। एक्सपर्ट सम पॉलिटिक्स में नहीं, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, ये भी नहीं। तो ही वॉज मोटिवेटेड बाई हिज प्रोफेशनल मोटो, बिल्कुल सही बात है, वो अपने काम के लिए प्रेरित था। भाई डॉक्टर है, किसी की जान बचाना फर्स्ट काम होता है, उसके बाद कुछ हो, इसलिए अपना प्रोफेशनल मोटो था उसका, इसलिए उसने उसकी जान बचाई। उसने ये नहीं देखा था कि दुश्मन कंट्री, हालांकि सोचा था लेकिन कर दी उसकी हेल्प। व्हाट डिड हाना आस्क यूमी टू डू, हाना ने यूमी से क्या करने को कहा? ये कहा कि टू वॉश द मैन विथ हॉट वाटर, उसको गर्म पानी से नहलाओ, हालांकि उसने मना कर दिया था, फिर फाइनली उसने, हाना ने इसको नहलाया था। व्हाट डू यू नो अबाउट द मैन ट्रीटेड बाय सदाओ, सदाओ द्वारा इलाज किए गए व्यक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? कि द मैन वॉज ए अमेरिकन प्रिजनर, बिल्कुल सही बात है, लड़ाई से भाग के आया था। ही वॉज वॉश्ड आउट टू द फ्रंट ऑफ सदाओज हाउस, यस, उसके घर के सामने। ही हैड बुलेट वंड ऑन हिज बैक, और ही हैड रन अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से भाग के आया। ऑल ऑफ द सारी की सारी बातें उसके बारे में जो है वो आया था आदमी, उसके बारे में सही है। यूमी का नाम था, अमेरिकन सोल्जर थी या फिर वो मेड सर्वेंट थी? बिल्कुल सही बात है, सर्वेंट थी, जब भी तो उसको कहा था कि उसको नहलाओ, ठीक है। अगला, व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, दूत जो आया था उसने क्या पहना था? तो उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, जापान की। और वाई कुड सदाओ नॉट हैंड ओवर द सोल्जर टू द पुलिस, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इट, सदाओ ने मतलब सैनिक को पुलिस क्यों नहीं सौंपा, इसके बारे में क्या, कौन सा कथन जो गलत है? इसका मतलब यह है कि 4 में से 3 बातें सही है। पहला, सदाओ डिसलाइक्ड अमेरिकन्स बिकॉज दे वर एनिमीज, बिकॉज ही सोल्जर वॉज वॉन्डेड एंड अनकॉन्शियस, सो ही ट्रीटेड हिम इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ओवर टू द पुलिस। सदाओ लाइक अमेरिकन्स बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, नहीं, ये गलत बात हो गई, बिल्कुल पसंद वसंद नहीं करता था, बाकी ये बात ही गलत है, बाकी सब सही है। बिकॉज इज डॉक्टर इनसाइड हिम प्रिवेंटेड टू डू सो, बाकी सारी बातें सही है, ये वाली बात गलत है कि वो अमेरिकन को नहीं चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पढ़ाई करी तो अमेरिकन से प्यार हो गया। तो सदाओ लाइक अमेरिकन नहीं, बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, है ना, ये वाली बात गलत है, बाकी सभी सही है। अगला देखो,
वाई वो सदाओ नॉट सेंट, अच्छा वो सॉरी वो तो अमेरिकन था ना, ये सदाओ जापान का है और वो अमेरिका का था, ठीक है। तो वाई वो सदाओ नॉट सेंट इनटू ट्रॉप्स, सदाओ को सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा गया? बिकॉज सदाओ वांटेड टू ट्रीट द सर्वेंट ऑफ हिज, नहीं वो जो है ना एक जनरल था, वो जनरल बहुत बीमार रहता था, तो सदाओ उसका इलाज, वो जनरल का इलाज है सदाओ ही करता था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि सदाओ वाज परफेक्टिंग एंड डिस्कवरी एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, ठीक है ना। अगला, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द मैन, आदमी को क्या दिक्कत थी? एक ही दिक्कत थी कि उसके पास में सफरिंग फ्रॉम बुलेट वॉन्ड, है ना, बुलेट वॉन्ड। अगला देखिए कि हु विल टेक रिवेंज ऑन द पीपल ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर का मतलब माली होता है, माली के मुताबिक घर के लोगों से कौन बदला लेगा? तो एनिमी, यूएस नेवी, नेबर्स या फिर गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी, ठीक है ना। ये जो बात बताइए बी वाला जो इसका आंसर है, ठीक है ना। अगला देखो, व्हेन सदाओ केम टू हाना टू से हर गुड बाय शी वॉज, तब सदाओ हाना के पास अलविदा कहने आई तो ड्राइंग रूम, बेडरूम मतलब कहाँ पर? तो किचन से, ठीक है ना, किचन जो है वो। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था टॉम, टॉम नाम था उसका, है ना, बिल्कुल। अगला देखो, वेयर डिड सदाओ एंड हाना कीप द मैन इन देयर हाउस, सदाओ और हाना ने उस आदमी को अपने घर में कहाँ रखा था पता है ना? उसने रखा था सर्वेंट क्वार्टर में, हॉस्पिटल में, फादर्स के रूम में, बिल्कुल कि जो पिताजी का रूम था उस कमरे में रखा था। और वो डिड जनरल हैव इज प्राइवेट, जनरल के पास निजी के रूप में क्या था? पुलिस, सर्वेंट, डॉक्टर, तो ध्यान रखना, या फिर असिस्टेंस, पुलिस भी नहीं थी, सर्वेंट, डॉक्टर कोई भी नहीं, असिस्टेंस जो है ये उसके पास में निजी के रूप में थे। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी, हाना ने अपनी नौकर यूमी से मतलब क्या पूछा या क्या कहा? वॉश द वंड ऑफ द सोल्जर, क्या आपने उस सोल्जर को नहलाया? हालांकि उसने मना कर दिया कि नहीं, वो बात अलग है। व्हाट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड, यानी कि हाना ने अलमारी से क्या निकाला? नाइफ, चाकू या फिर क्विल्ट निकाला था, ठीक है ना, जो रजाई लाइक है ना, वही। अगला, व्हाट डिड सदाओ डिसाइड अबाउट द मैन, सदाओ ने उस आदमी के बारे में क्या फैसला किया? टू लेट हिम डाई, टू ऑपरेट, सदाओ ने कहा कि नहीं यार इसका ऑपरेट, इलाज करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगला, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सदाओस फैमिली सर्वेंट्स व्हेन डिसाइडेड हेल्प, जो सदाओ की फैमिली में नौकर थे ना, उनके मतलब क्या प्रतिक्रिया रही जब उसने सदाओ ने उसकी हेल्प की? तो दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटन, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और वो घर छोड़ के चले भी गए थे, झगड़ा भी काफ़ी किया था कि आप गलत कर रहे हैं, आप दुश्मन कंट्री के वो उसको यहाँ रख रहे हैं, वो भी हमारा दुश्मन, आपको ऐसा काम है नहीं करना चाहिए। लेकिन सदाओ की उनकी बात है, सदाओ ने उनकी बात नहीं मानी थी। व्हाट डिड सदाओ यूज वॉश द मैन, सदाओ ने उस व्यक्ति को धोने के लिए क्या प्रयोग में किया? सैनिटाइजर, कोल्ड वाटर, कॉटन या हॉट वाटर, तो गर्म पानी से उसको नहलाया था। अगला, टू होम डिड सदाओ, सदाओ किसके पास गया? डॉक्टर जनरल, जनरल के पास में गया था, डॉक्टर के पास में, ठीक है ना। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ बोथ सदाओ फैमिली एंड इट्स सर्वेंट्स, सदाओ परिवार और उसके जो नौकर थे उनके फैसलों के बारे में आपकी क्या राय है? राय ये कि बोथ वर एट राइट ट्रैक, बिल्कुल दोनों अपनी अपनी जगह सही है, आपको ये कहना है। क्यों? क्योंकि नौकरों में अपनी देशभक्ति है तो अपनी जगह वो भी सही है, और डॉक्टर की जगह भी सही है क्योंकि उसका भी धर्म है किसी की जान बचाना, तो दोनों अपनी जगह सही है। अगला, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ कॉल द पेशेंट्स व्हाइल ऑपरेटिंग देम, डॉक्टर सदाओ अपने रोगियों को ऑपरेशन करते समय उन्हें क्या कहते थे? डियर पेशेंट, माय फ्रेंड, ध्यान रखना माय फ्रेंड कहते थे, है ना, माय फ्रेंड। अगला, व्हाट डिड हाना कंसिडर द मैन, हाना उस आदमी के बारे में क्या सोचती थी कि ये क्या है? ये एक एनिमी, ये तो उसे पता था कि एनिमी है, लेकिन कोई बात नहीं। 140, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑथर? द एनिमी, द एनिमी जो है इसके लेखक का, राइटर का क्या नाम है? तो राइटर का नाम है पल्स एस बक, ये जो इसका राइटर का नाम है जो इसका कहानी लिखी है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टू सर्वेंट्स ऑफ व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, उसके स्वामी ने जो कहा उसका उन दोनों सेवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्राइटेंड, बिल्कुल लड़ने झगड़ने लग गए वो, ठीक है ना, दुखी भी हुए, लड़ने झगड़ने भी लग गए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो इसके अगर ऑथर की बात की जाए तो ये तिशानी दोषी, ठीक है ना। अगला देखो, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, का व्यवहार मतलब कैसा था? तो यूमी का था स्टडबॉर्न, ठीक है ना, ट्रूबॉर्न था उसका व्यवहार। अगला देखिए, वाई वॉज डॉक्टर सदाओ नॉट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एनिमी, एक शत्रु को शरण देने के आरोप में डॉक्टर सदाओ गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया भाई?
क्योंकि बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाव, बिल्कुल सही बात है, जनरल को ये ट्रीट करता था डॉक्टर सदाव, और डॉक्टर सदाव हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन इन हिज हाउस, और उस जनरल को बारे में जनरल को बता दिया था कि साहब, क्योंकि वो तो आर्मी का बहुत बड़ा जनरल है, कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा कोई व्यक्ति आया था, अमेरिका का था, लेकिन मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, तो आप बताओ क्या करें। तो थोड़ी बहुत बातें सारी कुछ जो है सदाव ने पहले ही बता रखी थी, इसलिए जेल से वो बच गया। ये अगला चैप्टर अपना कि विच स्टेटमेंट अबाउट चैप्टर 5 होगा ना अपना, इस अकॉर्डिंग नई वाली बुक के अकॉर्डिंग 5वां चैप्टर, विच स्टेटमेंट अबाउट मिस्टर लैम्स आयरन लेग इज फॉल्स, श्रीमान लैम के लोहे के पैरों के बारे में कौन सा जो है कथन असत्य बताना है, कि मिस्टर लैम्स वन लेग वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर, या फिर ही यूजेज एन आर्टिफिशियल टिन लेग फॉर वॉकिंग, ही डिड नॉट यूज अ टिन प्रोथेटिक लेग इन टू वॉक। तो ध्यान रखना, अरे टिन की तो यूज़ करता था, जबकि ये कह डिड नॉट यूज, ना यूज़ करता था, लड़ाई में पैर खोदो, सारी बातें सही, लेकिन ये वाली बात गलत है, गलत ही बताना था। डेरीज पेरेंट्स वर, डेरी के माता पिता थे, वरिड अबाउट डेरीज फ्यूचर, वर नॉट वरिड अबाउट डेरीज फ्यूचर, या फिर वर क्विट। तो ध्यान रखना, वो बिल्कुल वरिड अबाउट थे, चिंतित थे उसके फ्यूचर को लेके। और डेरी वो जो यंग बॉय, डेरी एक युवा लड़का था, कितने साल का, 14 साल का, ठीक है ना। अगला, बगीचे में क्या आवाज़ थी, साउंड ऑफ बर्ड सैंग एंड रस्टिंग ऑफ लीव्स, साउंड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, या साउंड ऑफ एग्रीकल्चर मशीन। तो ध्यान रखना, साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड रस्टिंग ऑफ लीव्स। व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम जो है उसके पास वापस क्यों जाता है वो, क्योंकि ही लर्न्स फ्रॉम और ओवरकम इज इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, बिल्कुल सही बात है, ये वाली जो चीज़ है बिल्कुल ठीक है ना, उनसे ये सीखता है। ये लो भाई 150 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। डेरी एंटर्ड लैम्स गार्डन बिकॉज इट वॉज, मतलब वो वापस बगीचे में प्रवेश किया, क्योंकि डेरी में क्यों किया, क्योंकि लॉनली प्लेस था, एक अकेला शांत प्लेस था, और वहाँ पर इसको रहना जो अच्छा लगता था। वॉट डू पीपल थिंक एंड से अबाउट डेरी, डेरी के बारे में लोग क्या कहते हैं आपको पता ना, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो डेरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिज ब्रंट फेस, जला हुए फेस के बारे में कहते हैं। और डेरी थिंक्स दैट नो वन एक्सेप्ट विज मदर किसेज हिम, है ना। और ये भी कहते हैं डेरी अश्यूम दैट पीपल कंसिडर हिम एज ए डेविल। ये सारी बातें जो है बिल्कुल तीनों की तीनों बातें सही है, ऐसा जो है डेरी के बारे में जो लोग सोचते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। अगला, व्हाट डिड मिस्टर लैम वार्न डेरी अबाउट, मिस लैम ने डेरी को किस बारे में चेतावनी दी थी, क्या कहा था कि आपको क्या करना है, अबाउट द स्मॉल एनिमल्स, अबाउट डेंजर स्नेक, अबाउट ट्रिप विंडफॉल एप्पल्स, अबाउट द बैंड वेयर सीड्स वेयर सोन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस लैम ने डेरी को किस बारे में पहले से चेतावनी दे दी थी, तो अबाउट ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, है ना, यही था शायद आंसर, ये सी हो जाएगा इसका। अगला, डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, किससे, क्या उसका फीवर था, डायबिटीज थी, या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। हाउ वाज द डे इज टोल्ड बाय मिस्टर लैम, ठीक है ना। तो बैड डे या ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे। अगला क्या है, अगला देखो, वाई डू चिल्ड्रन कम टू मिस्टर लैम, बच्चे में उसके पास में मतलब क्यों आते थे, वो आते थे फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, ठीक है ना। अगला देखो, इसके लिए आते थे। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ट्रेन एक्सीडेंट में, या फिर बस एक्सीडेंट में, या फिर कार एक्सीडेंट में, या फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन में। ध्यान, बम एक्सप्लोजन के अंदर उसका पैर खो दिया था उसने, और फेस भी जल गया था। व्हाट वाज मिस्टर लैम डू ऑल डे, मिस्टर लैम पूरे दिन क्या करते हैं, तो आपको पता है मिस्टर लैम लुक्स आफ्टर हिज गार्डन, ही ग्रोज एप्पल्स, पियर्स, स्वीट्स एंड फ्लावर्स, ही रीड्स बुक्स एंड, बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल सही हैं। व्हाट डिड द यूज द क्रैब एप्पल फॉर, उसने केकड़े जो है सेब का उपयोग किसके लिए किया था, क्रैब एप्पल्स जो है कह रही है, इसी वो उसमें जाना मैक जेली जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अपन को हिंदी में ट्रांसलेशन में ज़्यादा नहीं जाना है इस पर। डेरी सफर्ड इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वॉज, जो है लोग उसको हीन भावना से देखते थे, बिकॉज क्या था, अगली, वो थोड़ा क्या था, तो मतलब शक्ल वैसी थी उसकी, अगली थी, क्योंकि फेस ब्रंट हो गया था, जल गया था। डेरीज फेस ब्रंट बाय फायर, तो मेन चीज एक्सिड, तो मेन था एसिड, ठीक है ना। अगला 161 देखो, व्हाट डिड द किड्स शूट एट मिस्टर लैम, तो मिस्टर लैम पर बच्चों ने क्या मतलब चिल्लाया, तो लैमी लैम, है ना, ऐसा चिल्लाया। 162 देखो, मिस्टर लैम गेव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरेंट, मिस्टर लैम ने जो है एक फूल का उदाहरण दिया था, फूल कौन सा था, एवीड, ठीक है ना, एवीड। अगला देखिए, व्हाट वर देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम के कमरे में क्या था, फुल ऑफ ग्रेन, फुल ऑफ बुक्स,
किताबें थी बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी किताबें थी, पढ़ता था। हाउ वॉज द लेग ऑफ मिस्टर लैम, नो लेग या फिर टिन लेग, ठीक है ना। 165 मिस्टर लैम थे, क्या थे, ऑप्टिस्टिक, पैसिफिक, नोटी या क्रूल, ध्यान रखना ऑप्टिमिस्टिक मैन थे वो। वाई डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम टू वियर ट्राउजर्स के बारे में देखें तो ही रिमेन विदाउट लेग्स, ही मे कवर अप, हाँ बिल्कुल, ही मे कवर अप हिज टिन लेग, उसको कवर कर लिया था उसने पूरे को जब वो पहना था, ठीक है ना। डेरी एंड हिज मदर हैव लिव्ड देयर फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ। डेरी उसकी माँ वहाँ कितने समय से रह रहे थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 महीने से, 3 मंथ से जो है रह रहे थे। अगला, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव, श्रीमान लैम के अनुसार संसार के सभी लोगों के पास में क्या है, सभी डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, सभी के पास में डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स सफर्स, बिल्कुल सबके पास में डिफरेंट है। और व्हाट टॉफी डिड मिस्टर लैम लाइक, तो मेड फ्रॉम चीज, शुगर या जूस, तो हनी, तो ध्यान रखना हनी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 170 व्हाट डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम टू थिंक अबाउट, डेरी ने मिस्टर लैम से क्या मतलब सोचने का, द पीपल रोज ऑफ देन हिम, पीपल और है तो ध्यान रखना कि द पीपल रोज ऑफ देन हिम। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम, क्या कहते थे वो, लेमी लैम, है ना, सी। अगला, व्हाट वाज देयर, सो देयर बिहाइंड द ट्रीज, क्या था, तो ए बी हाइव, ठीक है ना। अगला, डेरी एंड मिस्टर वॉट द सिमिलरिटी बिटवीन, मिस्टर लैम यहाँ आ जाएगा, ये लैम यहाँ पर है ना, तो डेरी एंड मिस्टर लैम व्हाट इज द सिमिलरिटी, दोनों बिटवीन, सिमिलरिटी क्या थी दोनों में, ये थी कि दे बोथ सफर्ड फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है, और द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ हैड बीन एक्सट्रीमली पेनफुल, बिल्कुल दोनों बातें जो है सही है, दोनों में ये सिमिलरिटी है। अगला, विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के बारे में कौन सी बात गलत है, कि ही लॉस्ट 1 ऑफ हिज लेग्स इन रोड एक्सीडेंट में कोई नहीं हुआ था, बाकी सारी बातें सही है, गार्डन गेट ओपन सब बातें, लेकिन उसका जो है एक्चुअली जो है रोड एक्सीडेंट से पैर नहीं गया, तो अपन ने पढ़ लिया। व्हाट इज मिस्टर लैम्स रिएक्शन टू सी डेरी इन हिज गार्डन, तो अपने बाग में डेरी को देखकर श्रीमान लैम की क्या मतलब रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, तो मिस्टर लैम आस्क हिम इफ ही वांट्स टू हैव एप्पल्स, ही टेल्स हिम दैट ही डिड नॉट नीड कम देयर बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, ए और बी, बिल्कुल सही बात, दोनों बातें उन्होंने कही थी। अगला, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, मिस्टर लैम ने डेरी को उस आदमी के बारे में क्या बताया, कि हु मेड पीपल हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम, ये कहा था, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी परेशानी होती थी उनको। डेरीज मदर हैड टुवर्ड्स मिस्टर लैम, डेरी की माँ का श्रीमान लैम के प्रति क्या, गुड फीलिंग्स या बैड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, तभी तो मना करती थी कि आपको उनके पास में नहीं जाना है। हाउ डिड द मैन डाई, आदमी की मौत कैसे हुई, इन एन एक्सीडेंट या फिर डाइड नेचुरली, या पिक्चर फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, बिल्कुल ये वाली बात सही है। वेयर डिड डेरी गो अगेन, डेरी फिर कहाँ गया, आपको पता है कहाँ गया, बिल्कुल टू द हाउस ऑफ, ये क्या था, टू हिज फ्रेंड, टू पीपल ही मेट इन द स्ट्रीट, टू हाउस ऑफ द, वो उसके मिस्टर लैम के घर पे गया था ना, मिस्टर लैम जो था उनके घर पे गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर, डेरी क्या सुनना पसंद करता है, साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ या साउंड ऑफ विंड, तो ध्यान रखना साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ, छत पर, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मिस्टर लैम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ही डिफीट्स हिज loneliness by keeping himself busy, he was not a lover of nature, his life is an inspiration of others, ध्यान रखना he was not a lover of nature, ये बात तो गलत है, बहुत नेचर का बहुत प्रेमी था वो तो, his life is an inspiration of, बिल्कुल फिजिकली सही बात है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन तो था ही था, ये बात सही, ये वाली बात गलत है, ये बात सही, ये बात सही, तो गलत ही छांटना था हमें, तो उसके अकॉर्डिंग बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट डज मिस्टर लैम हियर, मिस्टर लैम क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कि हियर्स द साउंड ऑफ विंड, ठीक है ना। अगला, व्हाई डज डेरी वीप व्हेन ही कम्स बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन बगीचे में वापस आता है और क्यों रोता है, क्योंकि मिस्टर लैम फेल फ्रॉम द लैडर एंड डाइड, वहाँ से सीढ़ी से गिर के मर गए थे। और व्हेन डेयर रीच देयर ही फाइंड्स मिस्टर लैम डेड, जब उसने देखा कि यार वो मर चुके हैं, तो ही स्टार्ट्स वीपिंग, रोना शुरू कर दिया, बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प हिम ड्यू टू रीचिंग लेट, अगर वो लेट पहुँचिया वरना मदद कर देता, वो कह रहा है कि मैं क्यों लेट पहुंचा यहाँ पर, वरना मैं इनकी मदद करता। हाउ वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम का घर कैसा था, तो वो था यूज हाउस विद गार्डन, ठीक है ना, बिल्कुल चारों बगीचा। और अब देखो अपना 185वें क्वेश्चन, ये अपना लास्ट चैप्टर जो अपना है, वैसे तो पुरानी बुक 8 वैसे अपना छठा,
हाउ वॉज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स? रेनी डे, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, या तो ध्यान रखना वेरी कोल्ड। ठीक है, अगला, हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट? कॉल्ड देम, मेड नॉइज, ध्यान रखना, लेकिन रैंग द बेल, है ना, वो जो बजाते हैं घंटी। दे आर डिस्टर्ब बाय द नॉइज ऑफ द शूज, या हाँ बिल्कुल सही बात है, नॉइज ऑफ द शूज, जूतों की आवाज से। ठीक है, द वुमेन हु वेंट आफ्टर देम हैज लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, या वाइट हेयर, सफेद बालों वाली थी, बिल्कुल। व्हेन दे मार्च्ड इन दे सा द रूम डर्टी, द बॉयज एंटर्ड इन द फ्रंट ऑपोजिट डोर, देयर वाज a lot of noise और it was silent, so then the boys entered in front of opposite door, बिल्कुल ये देखा था उसने। ठीक है, अगला, when the muttering of men stopped them, everyone went out, the third bell rang, तीसरी घंटी बज गई। अगला, when the women and girls dragged her under the bed, the narrator, तो wept and kicked, made loud noises, kicked and scratched, ये सही आंसर है। अगला, विद द हेल्प ऑफ द सीजर्स दे ग्रैब्ड ऑफ हर बिग नेल्स, हर टॉन क्लोज, हर थिक ब्रेड। ठीक है ना, थिक ब्रेड जो है पतली। फिर व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, क्या वजह है? तो वो वजह है अनटचेबिलिटी। अगला, वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम, मार्केट, शॉप, स्कूल या हॉस्पिटल, तो स्कूल, है ना। 195, वो टाइम डिड इट टेक हिम टू रीच बैक होम फ्रॉम स्कूल, 20 मिनट, 25 मिनट, तो 30 मिनट, 195 हो गया। 196 देखिए, व्हाट वाज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, दिवाली ऑफरिंग, होली ऑफरिंग या पोंगल, कौन सा त्योहार था? तो पोंगल। ठीक है ना। 197, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द स्टॉल, पोहा, समोसा, या फ्रेंड स्नैक्स या फ्रेंड चिप्स, तो ध्यान रखना, सॉरी फ्राइड स्नैक्स, फ्राइड चिप्स नहीं, फ्राइड स्नैक्स इज करेक्ट आंसर। What were there in the बाजार, तो बाजार में क्या था? कॉफी क्लब, है ना। 199, to whom did the narrator tell the story, his father, his mother, his sister, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा इसका 199 का? his father। 200 देखिए, 200, they can throw away the indigenities if they work hard, study and made progress। ठीक है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, है ना, लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट ही है। what thing made a great impact on the narrator, अनंस वर्ड, अनंस प्लान्स या एटीट्यूड जो भी होगा, तो ध्यान रखना अनंस वर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई आपके 201 क्वेश्चन, 201 क्वेश्चन है। कोई 4-5 आप घूम फिर के अभी क्या नाम है रिपीट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे खासे 190-80 क्वेश्चन आपके पास में है, या फिर 200 ही मान के चलिए। इन 200 क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ अभी सुनना है, सुन लिया होगा आपने, और एक बार और एग्जाम से पहले एक बार कम से कम 3 बार सुन के चल जाना। लगभग क्वेश्चन जो आपके हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पर छोटे ही नहीं है, ये सिर्फ 6 नंबर ना माने आप, यहाँ बड़े क्वेश्चन मैंने खूब सा दिए, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। वो क्यों बनाए? ताकि आपको वो जो क्वेश्चन है उनमें बड़े वाले क्वेश्चन भी साथ में याद हो जाए, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो कम से कम 15-20 नंबर का सेशन हो सकता है, अगर ढंग से पढ़ते हो तो 15 से 20 नंबर इंग्लिश में आपको याद का सेशन दिलवा देगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही शानदार विस्तृत बुक से। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। ओके।